जिस मौसम में बिना काम के हम अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, उसी ठंड में हज़ारों की तादाद में किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सरकार जो बातें आज किसानों से कर रही है, क्या यही बातें कानून बनाने से पहले नहीं की जा सकती थी? जो बातें नहीं की गई, उसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? सरकार या फिर किसान? जो सरकार अपने ही देश के किसानों के हित को ना समझ पाए, उसका जिम्मेदार कौन है? किसान या फिर सरकार? सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित के लिए बनाया गया है। क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जो अपने ही हित के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाए और कहे कि भाई, हमें अपना फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान चाहिए? कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में एक भी ऐसे आदमी से नहीं मिला हूँ जो इस तरह का सोचता हो, और आई एम श्योर आप भी नहीं मिले होंगे। अक्सर आंदोलन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा जाता रहा है। ये बात सच है या गलत, इस पे बहस किया जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने किसानों की इतनी बड़ी तादाद को खालिस्तानी, आतंकवादी और एंटी इंडिया एलिमेंट कहते हुए सुना है? और ये सारी बातें हमारे ही देश के बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के सो कॉल्ड एंकरों ने की है। जबकि सच तो ये है कि जिन एंकरों ने चंद सिक्कों के बदले में अपने ज़मीर बेच दिए हों, वो किसानों की ज़मीन और उनके ज़मीर की अहमियत नहीं समझ सकते। आखिर किसानों की क्या डिमांड्स हैं? किसानों की सिंपली 2 डिमांड्स हैं। एमएसपी को लीगलाइज़ किया जाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे सरकार समझ नहीं पा रही है, या फिर सरकार सब कुछ समझ रही है और किसी और की तरफ से बुरो प्लेयर का किरदार निभा रही है। देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश का अन्नदाता किसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार का अन्नदाता कोई और है। अब सरकार को फैसला करना है कि वो अपने अन्नदाता के साथ है या फिर देश के अन्नदाता के साथ। सरकार के फैसले से ज़्यादा अहम है जनता का फैसला, यानी आपका फैसला। आप इस लड़ाई में किसके साथ खड़े हैं, ये ज़्यादा अहम है। किसानों के साथ या फिर उस सरकार के साथ जिसके एजेंट दिन रात किसानों को, अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। आपका फैसला जो भी हो, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि भले ही आपका आज खेती से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन 1 या 2 जनरेशन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपने पूर्वजों को खेतों में ही पाएंगे, क्योंकि वही असल हिंदुस्तान था और रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिल इकबाल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।